हेलो दोस्तों, आज हम फेशियल पैरालिसिस करेंगे। ये चेहरे की कलम होती है, फेशियल पेन कहते हैं हम इसको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चेहरे पर जेल लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिकल करंट से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो थोड़ा थोड़ा हम जो साइड अफेक्टेड है, जिस तरफ लकवा आया है उस साइड हम हल्का हल्का सा जेल लगाते हैं सबसे पहले। उसके बाद मशीन को हम सेट करते हैं और सेट करने के बाद पेशेंट से पूछते हैं कि क्या उसको जो इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है, जो कि एक वाइब्रेशन फील होती है, वो ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, नॉर्मल। जब पेशेंट कहता है कि अब नॉर्मल है, अब मैं इस इलेक्ट्रिकल करंट को सहन कर सकता हूँ, तो हम फिर उस पोजीशन में उसको सबसे पहले हेड पे 5 पॉइंट देते हैं, 5 शॉट देते हैं। फिर उसके बाद हम जाइगोमेटिक बोन की तरफ देते हैं। ऐसे ऐसे हम चीक्स वगैरह और लिप्स वगैरह पे ऐसे 5-5 शॉट हम देते हैं। बीच बीच में हम पेशेंट को जेल भी लगाते रहते हैं, क्योंकि जेल जो है वो अब्जॉर्ब होता रहता है स्किन में। पेशेंट से बीच बीच में हम डिस्कशन करते रहते हैं कि क्या उसको इलेक्ट्रिकल करंट ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसको एक बैलेंस में करके लेके आते हैं। और ये सबसे मेन टेक्निक यही कि एक जो बैलेंस है वो बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंस होता है। पेशेंट का जो है लेफ़्ट साइड अफेक्टेड है, और ये शॉट जो हम दे रहे हैं अब लिप्स पर, लिप्स के अपर लिप्स पर दे रहे हैं और लोअर लिप्स पर दे रहे हैं। ये एक लिप का आकार बनाता है बहुत बेहतर। देखिए, जैसे पेशेंट अब फूंक मारी है मुंह से, तो उसका जो अफेक्टेड एरिया है वो लेफ़्ट साइड है। पेशेंट से पूछते रहते हैं हम कि पेशेंट कैसा फ़ील कर रहा है, और उसको ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ये। तो ये बीच बीच में हम डिस्कशन पेशेंट से करते रहते हैं। ये फिजियोथेरेपी में बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर पेशेंट एक्यूट पैरालिसिस हुआ है, एक्यूट उसको लगवाया है, तो ये फिजियोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं मसल्स स्टिमुलेटर, ये बहुत ही अच्छा प्रभावकारी होती है।
पेशेंट के हेड पे लगने की वजह से जो हेड की मसल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको लकवा हुआ है तो आप दवाइयों के साथ साथ फिज़ियोथेरेपी ज़रूर लें। और इसमें जो ये फेशियल पेन है ये आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास अलग अलग मिलेगी। जैसे कि हमारे पास ये नई टेक्निक्स में है। इसमें क्या होता है कि वाटर नहीं लेना पड़ता है। इसमें आप जेल लगाइए और फिज़ियोथेरेपी शुरू कर दीजिए। जो ओल्ड टेक्निक है उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद पानी में उसको फेशियल पेन को भिगोना पड़ता है और उसके बाद पेशेंट को टच करना पड़ता है। लेकिन वो टेक्निक्स ख़त्म हो गई है या अभी बहुत जगह पर है, लेकिन ये ओल्ड टेक्निक है और हमारे पास जो है ये न्यू टेक्निक्स है। और मैक्सिमम मैं कहूँगा कि पेशेंट 1 मंथ में या 2 मंथ में फुली रिकवर हो जाता है। पेशेंट से बीच बीच में डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंस है कि क्या उसको जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कैसा फील कर पा रहा है। फेशियल पैरालिसिस में एक बात और है, अगर ये 1.5 साल तक इसको आपने रिकवर कर लिया तो ये ठीक रहता है। अदरवाइज़ 1.5 साल में आप इसको जितना रिकवर करेंगे, अगर आपने 70% रिकवर किया है और 30% रह गया है तो उसको फिर से रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। कई बार होता है कि वो रिकवर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को ये परेशानी है, लकवा आ गया है और वो जानना चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पक्षाघात भारत तथा विश्व में जो इसकी मृत्यु एवं अपंगता का प्रमुख कारण है। अमेरिका, यूरोप एवं जापान में प्रतिवर्ष 111 से लेकर 180 प्रति 10,000 वृद्धि और 9 से 28 प्रति 10,000 जवान लोगों पक्षाघात से ग्रसित होते हैं। भारत में इधर 200 प्रति 10,000 आबादी है, यानी कि 10,000 आबादी में से लगभग 200 आदमी को ये होता है। इसमें प्रकार जो है पक्षाघात के, यानी कि स्ट्रोक या कहें पैरालिसिस, लकवा, तो ब्रेन हेमरेज है। इसमें उच्च रक्तचाप,
एवं एन्यूरिज्म के रोगियों में मस्तिष्क की किसी धमनी में फट जाने के कारण ही होता है। ये सबसे खतरनाक रोग है। फिर धमनियों में थक्का, मस्तिष्क की धमनियों में रक्त का थक्का क्लॉट जम जाने से, यानी कि जो ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्लॉट आ जाता है। सेरेब्रल इम्बोलिज्म, हृदय या अन्य किसी धमनी से आकर मस्तिष्क की धमनियों में रक्त का थक्का फंस जाने से। और चौथा होता है शिराओं में थक्का जमना, मस्तिष्क से वापस रक्त ले जाने वाली शिराओं वेंस में रक्त का थक्का जम जाने के कारण ये अधिकतर महिलाओं में शिशु जन्म से कुछ हफ्ते पहले या बाद में होता है। ब्रेन इन्फेक्शंस भी है इसमें। साधारणतः इसमें एक तरफ के चेहरे, हाथ एवं पैर में कमजोरी आती है। ऐसी अचानक ही या कुछ घंटों के अंदर भी हो सकता है। इसमें बोली में परेशानी हो सकती है, शलर्ड स्पीच हो सकती है, भारी हो सकती है और आँख की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। मिर्गी के झटके भी पड़ सकते हैं। कभी कभी रोगी बेहोश भी हो सकता है। कुछ रोगियों में अंगों की कमजोरी कुछ मिनटों से लेकर 24 घंटे तक रह सकती है। ये ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक है। ये कुछ पल के लिए होता है। उचित उपचार की कमी से ये स्थिति पूर्ण पक्षाघात में भी बदल सकती है। अगर एक बार हल्का सा TIA हुआ, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक, और उसको हमने अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो ये प्रॉपर भी हो सकता है। पक्षाघात की पहचान, इस रोग के विशेष में अधिक जानकारी न होने के कारण बहुत से रोगी दिल वाले डॉक्टर के पास और या अस्पताल में जहाँ पर हार्ट के पेशेंट आते हैं या हार्ट के डॉक्टर हैं उनके पास पहुँच जाते हैं। ये भी गलत आम धारणा है कि बाईं तरफ का पक्षाघात दिल, ठीक है, यानी हृदय स्थित होने के कारण अधिक खतरनाक हो जाता है ये। अच्छा, इसमें जो स्ट्रोक है, जो लकवा है, ये निम्न व्यक्तियों में अधिक होने की संभावना रहती है, जैसे कि हाई BP वालों में, डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में, सिगरेट पीने वालों में, मोटे लोगों में, और जो लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या रोगी की पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसमें कि जेनेटिक बोलते हैं हम। अच्छा, इसमें आप परीक्षण यानी कि आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। इसमें आप CT स्कैन सबसे इम्पोर्टेंट है, MRI बहुत छोटी एवं मस्तिष्क के कुछ विशेष भागों के लिए ये कराते हैं। फिर इसमें आप गले की कैरोटिड धमनी का डॉपलर परीक्षण करा सकते हैं। और शुगर रोगों को, जो मधुमेह रोग के लिए आप इसमें शुगर की जांच करा सकते हैं। आप इसमें गुर्दे की जांच करा सकते हैं और इसमें आप रक्त में कोलेस्ट्रॉल आदि का परीक्षण कर सकते हैं, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल होता है। ये टेस्ट खाली पेट होता है, इसमें सैंपल लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनकी देखभाल कैसे करें। देखिए, रोगी को 2 से 3 घंटे में करवट दिलाते रहे, उसको एक ही स्थिति में ना लेटे रहने दें ताकि बेड सोर ना बने। पीछे कमर में बेड सोर बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बेहोशी, रोगी को कुछ खिलाए या पिलाए बिल्कुल नहीं। अगर रोगी को उल्टियाँ हो रही हो तो उसको करवट से लिटाए, उसका सिर नीचा रखे एवं मुंह साफ कर दे, जिससे कि उसकी जो सांस की नली है वो अवरुद्ध ना हो। पीठ को साफ रखें एवं उस पर पाउडर व स्प्रिट लगाते रहे। लकवाग्रस्त हाथ पर हल्की सी मालिश एवं दिन में 3-4 बार डॉक्टर से पूछकर नियमित फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। अब इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उच्च रक्तचाप का उचित उपचार। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको उसको मेंटेन रखना होगा, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा करें या आप मेडिसिन से करें। फिर शुगर का नियमित इलाज और भोजन में
पॉलीसैचुरेटेड फैट जैसे कि देसी घी, वनस्पति इत्यादि का प्रयोग कम करें। तेल, रिफाइंड तेल, सूरजमुखी के तेल का प्रयोग स्वास्थ्यकारक है, खराब है। नियमित व्यायाम और प्रातकालीन भ्रमण। धूम्रपान इसमें छोड़ दीजिए, मदिरा पान यानी कि शराब इसमें आपको छोड़नी पड़ेगी। और TIA निदान परीक्षण एवं उपचार कराए। TIA मतलब ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक। अगर आपको हल्का सा लकवा आया है या आपको ऐसा लगा है कि मेरी एक तरफ की जो बॉडी है वो सुन्न हो गई थी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो आप उसको अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, आप उसको डॉक्टर को दिखाएं। अब जैसे कि इसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं, देखिए इसमें टिक्लोपिडिन टेबलेट दी जाती हैं, 250 mg में आती है, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इसमें इसे गर्भावस्था में तथा बच्चों को नहीं देनी। मानव मस्तिष्क शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर के सभी स्नायु तंत्र यहीं से निकलते हैं। हाथ, पैर, दिल, सांस का चलना, बोलना, देखना, सूंघना, हाव भाव व्यक्त करना आदि दिमाग के अंडर में होता है और ये दिन रात सोते जागते काम करता रहता है। पहले हमने मसाज की, अब हम यहाँ की मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, मैं बता रहा था दिमाग के बारे में। ये आश्चर्य का विषय नहीं है कि हमारा दिमाग जो है वो दिन रात काम करता रहता है, कि मस्तिष्क को अनावरत उचित मात्रा में रक्त, ऑक्सीजन व ग्लूकोज आदि का रक्त वाहिनियों द्वारा पहुंचना अत्यधिक ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश इस रक्त प्रवाह में कोई रुकावट पहुंचती है तो अविलंब शरीर में गड़बड़ी आ जाती है। साधारण तौर पे शरीर में लकवा मार जाता है। हम सब लोग हार्ट अटैक नामक रोग से भली भांति परिचित हैं, लेकिन कम ही लोग पक्षाघात या स्ट्रोक, जो कि सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक से परिचित है। स्नायु तंत्र की समस्त बीमारियों में लकवा यानी पक्षाघात सबसे अधिक होने वाला रोग है। मनुष्यों में कैंसर एवं हृदय रोग के पश्चात पक्षाघात ही सबसे अधिक मौत का कारण बनता है। आप ये फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। आप अपनी जो नियर बाई कोई फिजियोथेरेपी है तो वहाँ पर जाकर आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। बाकी हम एक टेस्ट भी कर लेते हैं इसमें, जो कि एक तरह का उपकरण होता है, उसको हम जाड़ के नीचे लगाते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से उसको दबा लेता है तो वहाँ की जो हमारे जाड़ दांत है वो अच्छे से काम करते हैं। अब हमने लेफ़्ट में देखा इनके, अब हम इनके राइट में देख रहे हैं। तो राइट में भी इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल अच्छे से इसको पकड़ के रख सकता हूँ।